नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मानस क्लिनिक, पैन कार्ड क्लब रोड, बानेर, पुणे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में। कई बार लोगों से सुनने में आया है कि अरे वो तो बहुत मूडी है, अरे वो तो बहुत बाइपोलर है। लेकिन बाइपोलर कोई सिंपल टर्म नहीं है। एक्चुअली बाइपोलर एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ मूड अच्छा नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर ये मेजर मूड स्विंग्स होने लगे, कभी आप बहुत खुश हो बिना कारण या बहुत उदास हो बिना कारण, तो इसको हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये मूड जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है कुछ टाइम के लिए। अगेन, अगर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की बात करें हम, तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर दो तरह से होता है, मतलब दो प्रकार का होता है। एक बाइपोलर 1 डिसऑर्डर एंड एक बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में सीवियर फेजेस ऑफ मेनिया रहता है एंड सीवियर फेजेस ऑफ डिप्रेशन होता है। एंड बाइपोलर 2 में एक इतना सीवियर मेनिया नहीं होता जिसको हम हाइपोमेनिया बोलते हैं, और एक डिप्रेशन का फेज़ होता है। अगर हम बात करें मेनिया के बारे में, तो मेनिया मतलब ओवर एक्साइटमेंट, ओवर टॉकेटिवनेस। आप जब बात करना शुरू करते हो, आप एक टॉपिक से शुरू करते हो, आप दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाते हो, मतलब उस टॉपिक का कुछ लिंक नहीं होता एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। कई बार आपको हेलुसिनेशंस भी होते हैं या डिल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस मतलब आपसे भगवान बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, या कोई बहुत बड़ा आदमी आपसे बात कर रहा है। या डिल्यूजन इस टाइप के कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं बड़े बड़े लोगों से और मैं दुनिया बदल सकता हूँ, इस टाइप के वहाँ पे डिल्यूजन्स आते हैं। और कई बार आपको डिक्रीज़ नीड ऑफ स्लीप होती है। डिक्रीज़ नीड ऑफ स्लीप मतलब आप जैसे 4 घंटे भी सो के आपको लगता है कि नहीं मेरी नींद पूरी हो गई, और आप ओवर एनर्जेटिक उठते हो या पूरे दिन ओवर एनर्जेटिक रहते हो, तो ये मेनिया के सिम्टम्स होते हैं। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो कंटिन्यूअस आपको लो मूड रहना, सैडनेस रहना, कई बार होपलेस फीलिंग आना, वर्थलेस फीलिंग होना, आपको किसी भी काम में मन ना लगना, ये इसके डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। और कई बार डिप्रेशन इतना सीवियर होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो इसके भी जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, या कोई मेजर लाइफ ट्रॉमा हुआ है वो हो सकता है। जेनेटिक रीजंस में जैसे अगर हम बात करें कि ब्लड रिलेशन है, तो वहाँ से आपको ये जेनेटिक फैक्टर आ सकता है जिसको हम आनुवांशिक बोलते हैं। और अगर मेजर ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण बायोकेमिकल चेंजेस हुए हमारे ब्रेन में, उसके कारण भी ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और इसके लिए हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट में कई बार हम मूड स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो कि आपका ऊपर नीचे मूड होता है। मूड स्टेबलाइज़र देने से ये मूड आपका नॉर्मल एक स्टेबल होने लगता है। और अगर डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं तो इसके लिए हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइफस्टाइल चेंजेस हम ऑब्वियसली रिकमेंड करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप हाइजीन एंड गुड डाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, काउंसलिंग भी हम कई बार रिकमेंड करते हैं। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से डरने की बात नहीं है। ये वैसे तो कॉमन है, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं चलता है और लोगों की ऐसी एक धारणा है कि ये ज़िंदगी भर आपका ठीक नहीं होता। नहीं, इसको ठीक भी किया जा सकता है मेडिसिन से, और ऐसे लोग एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट में हमारे जो फेमस सिंगर है यो-यो हनी सिंह, वो इस बारे में बाहर निकल के आए। उन्होंने बताया कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, बट विथ मेडिसिन्स ही इज़ एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। सो डरने की बात नहीं है। और मेंटल हेल्थ डू मैटर्स। आप अवेयर रहें अपने मेंटल हेल्थ को लेके और दूसरों के मेंटल हेल्थ को लेके, और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।